बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान और मुक़्तदर हलकों के ताल्लुकात एक दौराहे पर हैं। ये दौराहा कहीं पर भी लेकर जा सकता है। पिछले 8 महीने में जो कुछ हुआ, पाकिस्तान उसका मुतहम्मिल तो नहीं हो सकता था। इदारे और पाकिस्तान की आवाम के दरमियान जो दूरियां पैदा की गईं, जो दुश्मन भी नहीं कर सकता था, वो पैदा हो गए। लेकिन अब ये मौका है कि ये ताल्लुकात और तमाम तर चीज़ें जो हैं इन्हें दुरुस्त कर लिया जाए। मेक और ब्रेक मोमेंट है। लेकिन इस सब के अंदर इमरान खान ने ISI के लिए एक मैदान सजा दिया है और इस सब से चोरों और माफियाज जो हैं उनके लिए ना सिर्फ खतरे की घंटी बज चुकी है, बल्कि कप्तान ने GHQ को एक पैगाम दिया है। यह पैगाम क्या है? जबकि दूसरी जानिब बाजवा लीक्स, जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के खानदान के जो असासे हैं वो जिस तरह से मल्टीप्लाई हुए और अरबों रुपए के असासे बन गए, उस पूरे के पूरे सिनेरियो में बाजवा लीक्स जो FBR का डाटा लीक हुआ, गिरफ्तार मुल्जिमान के कुछ इंकशाफात भी सामने आए हैं। वो इंकशाफात भी बल्कि मैं आपके सामने रख देता हूं। 2 बड़ी खबरें हैं, एक इमरान खान साहब का ISI को पैगाम और दूसरा बाजवा साहब के हवाले से जो चीज़ें हैं। अब यहां पर मैं आपको ये बताऊं कि कल ये खबर आई थी कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की टैक्स मालूमात लीक करने के केस में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत पेश ना किया जा सका। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में FIA को तीनों मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज यानी कि कल के दिन में अदालती औकात में पेश करना था। सुबह 8:30 से 6:30 बजे तक अदालती औकात कार में मुल्जिमान को पेश ना किया गया। ये कल का वाकया है। अदालती वक्त खत्म होने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्दुल माजिद काजी अदालत से रवाना हो गए। मुल्जिमान में शहजाद नियाज, अरशद अली और अदील अशरफ शामिल हैं। मुल्जिमान के खिलाफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा फैमिली का FBR डाटा लीक करने का केस है। FBR का डाटा लीक करना बिलाशुबा जुर्म है, उसमें ये मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। लेकिन जुर्म के हवाले से और भी बहुत सी चीज़ें जुर्म हो सकती हैं। और अगर आप वॉलंटियर करें, अगर आप एक बहुत अहम सरकारी ओहदे पर रहे हैं और आपके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, तो ना सिर्फ आपका मौक़िफ़ आना चाहिए बल्कि आपकी क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए और कौम जो है वो उसे पता होना चाहिए। अगर आप सच्चे हैं फिर तो आप साबित करें ना कि आप सच्चे हैं, आप करप्ट नहीं हैं। और इमरान खान साहब से एक दफ़ा मिले तो उन्होंने ये असासे इतने ज़्यादा बन गए जनरल बाजवा के, कहते हैं उन्होंने ज़ाहिर बात है सार्कास्टिक होकर तंज़िया, उन्होंने कहा कि बड़ी मेहनत की है बाजवा ने और अभी तो ये इसकी बीवी और बहू के असासे हैं, अभी तो इसके भी निकलेंगे और ये डिक्लेयर्ड असासे हैं। खान साहब, ज़ाहिर बात है ये चीज़ आपने समझनी है कि डिक्लेयर्ड असासे और उनकी जो वैल्यूएशन होती है, वैल्यू, मार्केट वैल्यू, वो भी बहुत बड़ी कम होती है। तो इन्हें आप 5-6 से मल्टीप्लाई एम ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के ख़ानदान का टैक्स डाटा लीक करने के केस में तीनों मुल्जिमान जो हैं उनके बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। ज़राए ने इस वक्त बताया है कि FIA एंटी करप्शन सर्कल ने गिरफ्तार तीनों मुल्जिमान के बयानात रिकॉर्ड करवा लिए। मुल्जिमान के बयानात ड्यूटी मजिस्ट्रेट अनिल सईद जो हैं उन्होंने रिकॉर्ड किए। मुल्जिमान में 2 सुपरिटेंडेंट्स और 1 अपर डिवीजन का क्लर्क शामिल है। मुल्जिमान में सुपरिटेंडेंट अरशद कुरैशी, शाहिद नियाज और UDC अदील अशरफ, ये इनके ओहदे हैं और तीनों अफराद को महकमाना इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार किया गया था और इनके बयानात के अंदर कहा यह जा रहा है कि कुछ बहुत बड़े इंकशाफात भी हुए हैं। अब ये तमाम तर चीज़ों पे आप जो करना कर लें, आप कार्रवाई भी कर लें, हर चीज़ गलत होगी। लेकिन इसके साथ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप हर चीज़ की तहकीकात करें। अगर ये डाटा, क्योंकि इन लीक्स को किसी ने जाली नहीं कहा, जाली होती तो फिर तो वो खुद बनाई गई होती वो डाटा लीक, तो उस पर वैसे उसी टाइम पे सागडार साहब ने ठप्पा लगा दिया था ना। और अभी हमें शक था कि ये ओरिजिनल हैं या फेक हैं, क्योंकि आप खुद भी बैठ के बना लें। लेकिन सागडार साहब ने कहा ये लीक हुई हैं। लीक का मतलब फिर यही है, डाटा के अंदर से निकाली गई हैं। अब एक जानिब ये तमाम तर चीज़ें हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब के इस वक्त जो ताल्लुकात हैं मुक़्तदर हलकों के साथ वो डामाडोल हैं। वो मेक और ब्रेक मोमेंट पर है। मुक़्तदर हलकों के जो साख है, हर चीज़ मैं समझता हूँ इस वक्त बड़ा एक दौराहा है।
इस सब के अंदर इमरान खान साहब वो फाइन लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं जो मुख्तदर हलकों के साथ आइंदा आने वाले वक्त में उनके ताल्लुकात की होंगी। वो नई एस्टैब्लिशमेंट से बहुत सी तवक्कुआत, बहुत सी उम्मीदें पॉजिटिव अंदाज में कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल अदा करेंगे, और अगर न्यूट्रलिटी का शौक़ है तो फिर न्यूट्रल रह कर दिखाएंगे। अब न्यूट्रलिटी जो है वो कुछ मामलात में तो हो सकती है, हर मामले में तो नहीं हो सकती, ज़ाहिर बात है, सब्जेक्टिव टर्म है और इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। पाकिस्तान के दुश्मनों के मामले में तो आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं उस मामले में तो न्यूट्रल नहीं रह सकते। अब इमरान खान साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की है। इमरान खान साहब ने कहा है कि अगर आईएसआई को हाई लेवल करप्शन, आईएसआई को मनी लॉन्ड्रिंग और कब्जा ग्रुप्स और स्मगलिंग के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए तो हम एक अच्छी गवर्नेंस दे सकते हैं। एक इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने मुल्क को बहरान से निकालने के लिए नई तजावीज़ देते हुए कहा कि अदलिया अपना काम करे और फौज की मुनज़्ज़म फोर्स को माफियाज के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान को दलदल से निकालने के लिए इसके सिवा और कोई तरीका नहीं हो सकता, यानी अदलिया अपना जो काम है वो करे। और इमरान खान का कहना था कि अगर आईएसआई को हाई लेवल करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, कब्जा ग्रुप्स और स्मगलिंग के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छी गवर्नेंस हो सकती है। उन्होंने कहा कि फौज तगड़ा इदारा है, इसकी ज़रूरत तो पड़नी है, इसके बगैर तो चीज़ों को नहीं लेकर चल सकते। अगर मुल्क में इंसाफ कायम नहीं हुआ तो मुल्क ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि क्या वो नाइंसाफ़ी को इसलिए कबूल कर लें कि एस्टैब्लिशमेंट नाखुश हो जाएगी, एस्टैब्लिशमेंट नाराज़ हो जाएगी। पीडीएम या एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी हो तो सदर मुमलिकत ही करते हैं। मेरा किसी से राब्ता नहीं है, ना ही पीडीएम से, ना ही एस्टैब्लिशमेंट से। और उन्होंने कहा कि मैं इसलिए तो चुप नहीं हो सकता कि एस्टैब्लिशमेंट नाराज़ ना हो जाए, नाराज़गी है तो फिर नाराज़गी रहे। लेकिन उन्होंने इसके साथ ही साथ एक तरह का जो डंडा है वो पकड़ाने का कह दिया है आईएसआई के हाथ में। और बहुत से लोग इस बयान के ऊपर तिलमिला भी रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि ये बयान क्या है। वो कह रहे हैं कि जी फिर ये तो आईएसआई को यूज़ करने की बात हो। आप देखें, आप नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पढ़ें पाकिस्तान की। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर जो अहम तरीन जुज़ है वो आपकी इकनॉमिक सिक्योरिटी है, मुआशी सिक्योरिटी और इकनॉमिक स्टेबिलिटी भी, मुआशी इस्तेहकाम भी। अब पाकिस्तान के अंदर अगर मुआशी इस्तेहकाम होगा तो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। और पाकिस्तान के अंदर अगर इकनॉमिकली आप देखें उस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ख़राब होंगी तो हमें पूरी दुनिया आगे लगाएगी, वो हमें एड देगी, हमें बेल आउट करेगी, अपनी मर्ज़ी के काम हमसे करवाएंगे। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, ये तो वो करेंगे और ये फिर वो डिज़र्व भी करते हैं ना करना, जब वो हमें बैगर्स आर नॉट चूज़र्स हमारे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं। और अल्लाह ना करे मुल्क दिवालियापन की तरफ जाए। खान साहब तो ये भी कह चुके हैं कि वो तो हमारे एटमी असासों के पीछे पड़ जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी आपकी इकनॉमिक सिक्योरिटी है। इकनॉमिक सिक्योरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इकनॉमिक स्टेबिलिटी, और मुआशी हालात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करप्शन से। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला माफियाज हैं, कब्जा ग्रुप्स हैं, करप्शन है, और ये तो वो चीज़ें जो जराइम हैं, इनमें तो कोई न्यूट्रल नहीं रह सकता। जैसे एक दहशतगर्द को देखकर कोई न्यूट्रल नहीं रह सकता। तो खान साहब ने वो बात की है, उस तनाजुर में की है कि इदारे की ज़रूरत पड़ेगी, और इदारा एक मुनज़्ज़म इदारा है, इदारा एक बहुत तगड़ा इदारा है। इस इदारे को पॉजिटिव अंदाज में इस्तेमाल किया जाए, किसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए नहीं, बल्कि इदारा जो है वो पाकिस्तान का जो नुकसान कर रहा है उनके पीछे लगे, उन्हें हंट डाउन करे और उनके साथ जो है उनके पीछे लगे, उन्हें पकड़े, उनका सद्देबाब करे, इन चीज़ों को रोके। और ये नेशनल सिक्योरिटी का भी हिस्सा है, और उस ज़ुमरे में अगर देखा जाए, उस लेंस से देखा जाए तो ये इनकी जिम्मेदारी भी आती है। तो ये जीएचक्यू को एक बहुत बड़ी बात खान साहब ने कह दी है, और इन सब की शामत, क्योंकि खान साहब के बारे में ये चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि वो मुनाफ़क़त नहीं कर सकते। वो फ़ौज जो है, फ़ौज का इदारा जो है, उसकी अहमियत को भी मानते हैं, लेकिन उन्हें जो चीज़ बुरी लगती है वो बता देते हैं। उसी तरह से खान साहब ये नहीं कह सकते कि नहीं 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 इनका कोई काम नहीं। खान साहब कह रहे हैं मुल्क की खातिर इन्हें भी अपना रोल अदा करना होगा, अदलिया को भी अपना रोल अदा करना होगा, मुझे भी अपना रोल अदा करना होगा। और ये जो बात की है ये इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, और ये बनता है। मुल्क का कोई नुकसान कर रहा है तो मुल्क का इदारा, मुल्क से मोहब्बत करने वाला इदारा, उसके सामने सीसा पिलाई दीवार बन जाए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।